न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का जहां तक सवाल है हम लोग बात कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो स्फेरिकल मिरर कनकेव या कन्वेक्स मिरर जो ये दोनों के साइज के यानी साइज के में से रेशियो जो प्रोड्यूस करता है उसी को मैग्निफिकेशन कहा गया है। ये चार तरह के मैग्निफिकेशन की चर्चा की गई है, जिसमें से लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या इसी को लैटरल मैग्निफिकेशन कहा जाता है, उसका डिस्कशन किया जा चुका है। अब इस पर आधारित न्यूमेरिक्स की चर्चा करनी है। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हमसे जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। जरा सा पीछे वाले जो फार्मूला है मिरर फार्मूला, उसकी चर्चा पहले होनी जरूरी है, क्योंकि सारा काम तो उसी पर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कुछ जो आधारीय बात है, और यहाँ हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट फार्मूले का भी जरूरत पड़ेगा, जो कि पहले आप लंबे यानी जो मेन फार्मूला है, मेन फार्मूले पर पहले हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। थोड़ा सा उस पर से यानी ज्यादा विश्वास जब हो जाएगा, यानी कॉन्फिडेंस होगा, तो अपने आप जो है वो शॉर्ट फार्मूला यहाँ से लेकर के लेंस तक शॉर्ट फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। लंबा जर्नी है तो इसको सबसे पहले जैसे मान लिया जाए कि मिरर फार्मूला जो हम लोग जाने थे, मिरर फार्मूला दोनों के लिए, कन्वेक्टिव और कन्वेक्स के लिए, तो सबसे पहला था कि 1/v + 1/u = 1/f। ये था दोनों के लिए, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर के लिए। हम लोग अगर मान लिया जाए डायरेक्टली कहीं u निकालना रहे या मान लिया जाए v निकालना रहे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पहला नंबर लेते हैं, नाउ यहाँ से हम लोग सीधा 1/v निकालते हैं, तो 1/v = 1/f - 1/u, और 1/v = uf, इसका एलसीएम हो गया। डिवाइड करेंगे तो f कट जाएगा, u - f आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग v का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा uf / u - f। यानी इसको ऐसे हम लोग करते हैं v/u, देन we will get क्या मिलेगा, तो f/u - f, ये रहा। अब हम लोग जानते हैं कि सिंस ये जो है लीनियर मैग्निफिकेशन का सूत्र रहा है, सिंस m = -v/u, तो यहाँ अगर हम लोग माइनस का प्रयोग करते हैं तो माइनस का प्रयोग जैसे करेंगे -v/u लगा दीजिए, तो ये वाला जो है आपका ये जो f/u - f है, माइनस जैसे आएगा यहाँ m कर सकते हैं, और ये हो जाएगा f, और जैसे माइनस दाहिने साइड में ले जाएंगे ये हो जाएगा f - u। यानी यहाँ बात हम लोग सीधा करने वाले हैं, सीधी सी बात है कि ये जो इक्वेशन है उसमें से f - u हो जाएगा, वेरी इजी। इसी तरीके से दूसरे को भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, यानी अगर u के टर्म में, यानी u जो है u को पहले हम लोग जो है इसको एलिमिनेट करेंगे। अगेन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, 1/v + 1/u = 1/f, सिंपल। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 यानी v के टर्म में, जैसे यहाँ दाहिने साइड में आपका f u इन्वॉल्व है, वैसे दाहिने साइड में v इन्वॉल्व होगा। देखते हैं 1/u = 1/f - 1/v, और 1/u यहाँ पे ना हम जो है एलसीएम ले लेते हैं और ये कर देते हैं vf करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा v और ये हो जाएगा f, और अब इसको हम लोग u का वैल्यू इन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा vf/v - f, और ये हो जाएगा u/v, है ना, तो ये हो जाएगा f/v - f। इट्स वेरी इजी। तो देखिए आसानी से इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको आप इन्वर्ट कर दीजिए, इन्वर्ट कर दिए तो v/u = v - f/f। अब सिंस यहाँ फिर वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, m बराबर होता है -v/u, तो जैसे यहाँ हम बैठाएंगे माइनस तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिर देखते हैं दैट ये हो जाएगा, माइनस का प्रयोग कीजिए v/u, तो यहाँ हो जाएगा v - f क्या हो जाएगा, ये रहा आपका
माइनस इधर प्रयोग करेंगे तो यहाँ n बराबर हो जाएगा f माइनस v अपॉन f। तो वेरी सिंपल, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला आपको काम भी आएगा। तो ये था शॉर्टकट फॉर्मूला। शॉर्टकट जो है मेथड, जहां से देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है लंबा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकर के लेंसेज के बीच में ऐसा होता रहेगा। बस थिन लेंस फॉर्मूले में से हम लोग को इस्तेमाल करना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वहां जब डेराइव किया जाएगा थिन लेंस फॉर्मूला तो वहां हम लोग को पता चल जाएगा एकदम सर्टेनली। तो ये फॉर्मूला वहां भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन जो यहाँ हम लोग टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट मैग्निफिकेशन वहां भी मिलने वाला है। तो ये शॉर्टकट तरीका है जिससे कि हम लोग मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये शॉर्टकट फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। और अब हम सीधा चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम में जाने के पहले एक काम और कर लेना बहुत आवश्यक है, और वो है कि जो मिरर्स फॉर्मूला है या जो मिरर के रेस्पेक्टिव पोजीशन था, जैसे कनकेव था, कन्वेक्स था, तो उसकी चर्चा हम लोग साथ में रिपीट करते हुए चलते चले जाएंगे। तो सीधा अब हम लोग अटैक करते हैं ऑन प्रॉब्लम। चलिए सीधा प्रॉब्लम में आते हैं, और पहला प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों का है ये रहा। An elongated object is placed at 30 cm from the pole of a concave mirror on the principal axis. The absolute value of lateral magnification is found to be 1/2 while image formed is real. एक बात ध्यान से सुनना है, जब भी आप मैग्निफिकेशन का प्रॉब्लम बना रहे हैं तो मैग्निफिकेशन का जो लीनियर, खास करके यहाँ लीनियर मैग्निफिकेशन, क्योंकि शार्प मैग्निफिकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम लोग को लीनियर मैग्निफिकेशन में करना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। तो देखिए एक बात ध्यान रखें कि m बराबर माइनस वी बाई है। अब यहाँ क्या है कि एब्सोल्यूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो मोटा से लेना पड़ेगा, और बेहतर भी होता है। एक बार साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कीजिए जब जरूरत पड़े, है ना, तो आसानी से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और साइन कन्वेंशन पीछे बताया जा चुका है, तो ये रहा वी बाई, है ना। अब यहाँ देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन या लैटरल मैग्निफिकेशन में क्या था कि m का मतलब हम लोग समझे हुए थे हाइट ऑफ इमेज, है ना। अब एक काम कीजिए, यहाँ जो है हाइट ऑफ इमेज हम लोग पहले जो है डेरिवेशन पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें h2 का नोटेशन का इस्तेमाल किया गया है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें से हम लोग इस्तेमाल किए गए हैं h हो गया। दैट इज अब क्या है कि m इज इक्वल टू h2 बाय h1। अब ये प्लस कब था माइनस कब था उसकी चर्चा की गई है। तो वहां कैसे दिखाया गया था कि जैसे देखिए हाइट्स का जब सवाल आता है ना, तो वहां एक बात बोला गया था कि प्रिंसिपल एक्सिस रेफरेंस लेवल की तरह काम करता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो रेफरेंस लेवल की तरह काम करेगा। तो एक बात का ध्यान रखना है इस जगह पर कि जैसे ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट हम लोग रियल इमेज के लिए इस तरह से हुआ, ठीक। अब इसका जो रियल इमेज के लिए पोजीशन तय है ना, इनफाइनाइट से अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते करते हम लोग f तक प्लेस करेंगे तो इमेजेस रियल क्रिएट होते हैं। पिछले वाले लेक्चर में सारा डिस्कशन किया गया, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड, तो कहीं भी कोई कमी नहीं रखी गई है। यहाँ आपको ये बात समझना है कि जब रियल इमेज रहेगा तो इमेज जो होता है भाई साहब वो इन्वर्टेड होता है। जैसे मान लिया जाए ये इन्वर्टेड इमेज हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है, इसी के बारे में बोले थे H1 और ये रहा H2। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं वो मॉडर्न कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। मॉडर्न मतलब हुआ सीधा इंसिडेंट रे के अगेंस्ट और अलोंग में आपको सोचना है। अलोंग जाएंगे तो प्लस होगा, अगेंस्ट आएंगे तो नेगेटिव होगा। लेकिन जो हाइट्स का निर्धारण किया गया है, ये हाइट्स का निर्धारण जो है वो किसके आधार पर किया गया, y एंड y'। अब यहाँ अगर हम देखें तो h1 प्लस है और h2 माइनस है। तो ये जो मामला यहाँ जा रहा है वो रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। वर्चुअल इमेज में क्या होगा कि वर्चुअल इमेज में दोनों, जैसे यहाँ लिया जा सकता है जैसे एक कंकेव मिरर लिए और सबको पता है कि भाई ये बी हो गया, या मान लिया जाए कि इसको हम लोग सीधा जो है पोल दिखा रहे हैं, और पोल दिखाने के बाद
यहाँ सीधा देखिए ये पोल है और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें से जब हम लोग ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट पोल और फोकस पॉइंट के बीच में करते हैं, जैसे यहाँ अभी जो दर्शाया जा रहा है, मान लिया जाए ये फोकस पॉइंट हो गया और ये आपका पोल हो गया, पोल। तो इमेज जो क्रिएट होता है वो इमेज आपका क्रिएट होगा किधर, दर्पण के पीछे, ऐसे है ना, दर्पण के पीछे आने मिरर के पीछे इमेज क्रिएट होता है पीछे की तरफ। अब यहाँ जो इमेज क्रिएट होता है, एक बात का ध्यान रखेंगे, वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये रहा H1, ये रहा H2। अब यहाँ अगर आप एक्सिस को खींचते हैं इस तरह से, तो ये देखेंगे कि ये हो गया आपका y, ये हो गया y डैश। अब यहाँ दोनों का हाइट जो मेजर करेंगे वो along y एक्सिस करेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि मैग्निफिकेशन फॉर वर्चुअल इमेजेस, जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं उसके लिए पॉजिटिव होता है और जो रियल इमेजेस होते हैं उसके लिए नेगेटिव होगा। अब ऐसे प्रॉब्लम को चुना गया है जहां की जो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है, जहां आपको हर वेराइटीज में से कहां क्या करना है, किस तरह से उपयोग करना है, वो सब का कंसेप्ट दिया जा रहा है। एब्सोल्यूट मैग्निफिकेशन के कंसेप्ट से लेकर के सिंपल m बराबर माइनस v बाई u के कंसेप्ट तक इसमें से जाया जा रहा है। तो एक एक करके प्रॉब्लम के साथ कंसेप्ट को समझना जरूरी है। देखिए प्रॉब्लम की संख्याएं तो बहुत अधिक हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का एक ही तरीका है कि कंसेप्ट के द्वारा चले। दूसरी बात कि देखिए शॉर्टकट तभी काम आएगा जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं। शॉर्टकट उस जगह से बहुत बेहतरीन काम आएगा। तो सीधा हम लोग सबसे पहले अभी जो है फॉर्मूले के आधार पर बनाना शुरू करते हैं। और पहला प्रॉब्लम जो है, an elongated object is placed at 30 cm from the pole of a concave mirror। चलिए जरा सा यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा इमेज क्रिएट करते हैं। ये concave मिरर है, हो गया। अब इसका हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं, है ना, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस आया। तो हो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में आपको बताया गया है वो समझिएगा कि सीधा ये एक रेफरेंस लेवल होता है, इसका महत्व तो बहुत अधिक होता है। अब इसमें से कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, एंड 30 सेंटीमीटर जो है वो पोल से इसको रखा गया है। अब मान लिया जाए कि 30 सेंटीमीटर ये है, यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, हो गया। बस इतना ही आपका दिया हुआ है। मात्रा अनुपात जो की गई है वो इतना ही की गई है, the absolute value of lateral magnification is found to be 1/2 by the image formed is real। हाँ हो गई बात ना। तो यहाँ जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है। रियल जब बात बोला गया तो एक बात तो क्लियर हो गया कि इमेज यहाँ जो क्रिएट हो रहा है वो उल्टा होगा, पक्का हो गया, है ना। ये क्या होगा, उल्टा होगा। इसका मतलब हुआ कि ये अगर हाइट h1 है और h2 है, और हम लोग यहाँ से देखें अगर, तो ये जो हम लोगों का y डैश एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस क्या बताएगा हम लोग को कि h नेगेटिव हो रहा है और h1 क्या हो रहा है, प्लस। तो इसकी जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग को चूंकि बोला गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, ठीक, सॉल्यूशन में चलते हैं और सॉल्यूशन में सबसे पहले शुरू में देखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए भाई इंसिडेंट रे का जहां तक बात है, तो इंसिडेंट रे आपका जो जा रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट से ले जाएंगे इस तरह से, है ना। ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे है और साइन कन्वेंशन, मॉडर्न साइन कन्वेंशन के अनुसार u जो होगा, क्योंकि पोल से हम लोग मेजर करेंगे, तो ये दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में मेजर किया गया दूरी जो होता है वो नेगेटिव होता है, गिवन। तो u बराबर आपका दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। एक बात एब्सोल्यूट का मतलब हुआ m जो है दिया हुआ है और ये होता है -v/u,
तो इसका मॉडुलस दिया हुआ है, इसका मतलब m इज इक्वल टू v अपॉन u हो गया। अब ये मैग्निफिकेशन जो है वो दिया हुआ 1/2 है ना, ये दिया हुआ है 1/2, ये रहा v/u। यहाँ से हम लोग v का वैल्यू निकाल सकते हैं u/2, और देखिए ये v का वैल्यू आ गया कितना, -30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर आ गया हम लोग का। अब क्या करना है कि डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ, यानी फोकल लेंथ निकालना है किसका जी, तो मिरर का फोकल लेंथ निर्धारित करना है। तो मिरर के फोकल लेंथ के लिए हम लोग अगले पृष्ठ का दौरा करते हैं, सीधा आते हैं ना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और 1/v, v का मान जो है वो निकला हुआ है कितना, देखते हैं। v का मान जो है -15 सेंटीमीटर है, और u का मान जो है -30 सेंटीमीटर है। f का मान पूछा है, कह रहा है इमेज रियल है, चुपचाप केवल बैठाते जाना है। -15 प्लस 1/-30 है ना, 1/-30, यानी ये वाला जो है आपका 30 इज इक्वल टू 1/f। फटाफट इसका जो है हम लोग एलसीएम लेते हैं। पहले तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि भाई देखो तुम जो है यानी माइनस वाला जो बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ जो है इसको हम लोग सीधा ऐसे लिख सकते हैं -1/15 -1/30 इज इक्वल टू 1/f। अब ये हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो गया 30, आप इसको डिवाइड कीजिए तो -2 -1 हो गया, ये रहा -1 इज इक्वल टू 1/f। अब आते हैं है ना, तो सीधा सिंपल, तो जो भिन्न का जोड़ घटाव है भाई, ये हो जाएगा -3/30 इज इक्वल टू 1/f, कट कीजिए 10 आएगा, 1/f इज इक्वल टू -1/10, देयरफॉर f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आ गया। देखिए ये रहा, क्या किया गया, एब्सोल्यूट लीजिए, कंफ्यूजन कम होगा, है ना। यहाँ एब्सोल्यूट मैग्निफिकेशन दिया हुआ था, एब्सोल्यूट का मतलब मॉडुलस होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। m का मॉडुलस इज इक्वल टू -v/u, ठीक, 1/2 m दिया हुआ था, v का मान, u का मान दिया हुआ था, तो इसे हम लोग v का मान पकड़ लीजिए, और v का मान जैसे पकड़े तो अब हम लोग को यहाँ इमेज मिल गया, यानी फोकल लेंथ जो है -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ नहीं था, निकालना था हमको, अब तो दिया हुआ है, अब तो निकल चुका है, तो -10 सेंटीमीटर निकल गया है। और इसमें से सिंपल इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि प्रॉब्लम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन पहले सिंपल प्रॉब्लम पर क्या करना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A needle of height 4.5 cm is placed at a distance of 12 cm from the pole of a convex mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ है उसका जिक्र करना है। देखिए h1 यानी नीडल का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ हम लोग करना है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आपको लेना है h1 है ना, हाइट ऑफ इमेज, इसके लिए फटाफट हम लोग को देते हैं जो कन्वेंशन हम लोग शुरू से लिए हुए हैं, h2 दिया हुआ क्या क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ। अब एक बात ध्यान रखना है कि दिया हुआ कन्वेक्स मिरर है, और हम लोग सभी को पता है कि कन्वेक्स मिरर जो होता है ये कभी रियल इमेज दे ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि इसका ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट जो होता है वो रियल स्पेस में होगा, है ना, इधर इधर होगा, और इमेज जो क्रिएट होता है वो वर्चुअल स्पेस में, ये रियल स्पेस हो गया, और इधर वाला क्या हो जाएगा, वर्चुअल स्पेस हो जाएगा, पक्का हो गया वर्चुअल स्पेस। यानी इमेज हमेशा वर्चुअल आपको मिलने वाला है, कहीं दो राय नहीं। अब इसमें से क्या है कि नीडल का हाइट दिया हुआ है। अच्छा एक बात और भी है, u दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग ऐसे इंसिडेंट रे को ले जाएंगे, है ना, इंसिडेंट रे को हम लोग जो ले जाएंगे वो ऑब्जेक्ट से इस तरह से ले जाएंगे, यानी यहाँ बात हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से जब इंसिडेंट रे आप ले जा रहे हैं
तो किसी भी डिस्टेंस को कहां से मेजर करना है, पुल से मेजर करना है, इसका मतलब इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, है ना। और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में जाएंगे तो इसका मतलब हुआ u का मान दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर, 1 नंबर, ठीक। और फोकल लेंथ, तो ये बात बताया हुआ है कि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। तो अब यहां दिया हुआ है +15 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोडक्ट्स, इसीलिए तो हाइट दिया हुआ था, है ना। ये चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन इतना बात आपको पता होना चाहिए यार, हम तो यहाँ चर्चा किए हुए भाई कि इमेज जो बन रहा है इसका, उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, देखिए इसका भी डायरेक्शन जो होगा वो होगा आपका y एक्सिस के तरफ, यानी ये रहा y, ये रहा y एक्सिस, है ना। इस तरह से ये इमेज वर्चुअल होता है, क्योंकि यहाँ रे इधर मिलेगा नहीं, तो ये वर्चुअल इमेजेस क्रिएट होते हैं और डैमेज्ड इमेजेस क्रिएट होते हैं। फिलहाल ये सारा हम लोग का डाटा है, और अब अगर आपको मैग्नीफिकेशन चाहिए तो आपके पास एक ही विकल्प है कि v का मान निकालें। चलिए पहले v का मान निकालें, एकदम स्थिर से, कोई जल्दी नहीं, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि हर क्वेश्चन को बनाने का एक ही तोड़ है, क्वेश्चन को समझना और उचित फॉर्मूला, यानी जो सुटेबल फॉर्मूला है उसको पुट करना। अब है कि थोड़ा सा अभी जो है एक्सटेंशन देकर के बनाइए, जब आपका एक्सरसाइज, यानी जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो शॉर्ट फॉर्मूला भी लागू किया जाएगा, तुरंत प्रॉब्लम बनाना शुरू हो जाएगा। क्या कि आगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के भी प्रॉब्लम है, तो अगर बार बार हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल किए तो प्रॉब्लम का जो है साइज वो बड़ा होता चला जाएगा। इसीलिए ध्यान रहे कि यहाँ आपको किसी भी हालत में कमांड करना पड़ेगा। मिडिल का हाइट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट का h+1, हाइट ऑफ इमेज h2, u का मान यहाँ नेगेटिव हो रहा है क्योंकि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में पीछे हो गए। इसके बाद में फोकल लेंथ का मान 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज नियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड, ये रहा। चलिए सूत्र में डालते हैं। नाउ अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, 1/v + 1/u = 1/x, सारा मान बैठाते जाना है, वो v का मान निकालना है, ठीक। v का मान हम लोगों को निकालना है, और 1/v लिख दिए, प्लस देखिए ये वाला जो था -12 था, और ये वाला जो था वो आपका 15 था। देख लेते, चेक कर लेते हैं, है ना। देखो फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये रहा 15। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/v इधर ले जाइए, 1/15, और यहाँ जो है माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इधर ले जाएंगे दूसरे साइड में तो प्लस हो जाएगा, 1/12 1/v = चलिए 60, एलसीएम हो गया, और ये रहा 4 और ये रहा 5, अर्थात 1/v = 9/60 कट कर जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, देखिए 3 से काटिए और ये हो जाएगा 20। तो हम लोगों का यहाँ आंसर आ रहा है 1/v = 3/20, दैट इज v = 20/3, देखिए प्लस में आ रहा है सेंटीमीटर। इसको आप 6.6666 जिंदगी भर अगर देते रहेंगे नहीं खत्म होगा, रेकरिंग होता है ना। तो इसका एक ही तरीका है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग न डाल करके इसको हम लोग सीधा लिख देंगे 6.7 सेंटीमीटर। ये रहा, आ गया पहला आंसर। चलिए पीछे भी लाते हैं, देख लेते हैं, है ना। 20/3 सेंटीमीटर और 6.7 सेंटीमीटर। अब रहा मैग्नीफिकेशन का मान, हाँ जी मैग्नीफिकेशन तो निकालना होगा, और मैग्नीफिकेशन का मान निकालने के लिए हम लोगों को फिर एब्सोल्यूट वैल्यू पकड़िए, तुरंत निकल जाएगा, है ना। अब नहीं भी लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अभी फिलहाल आप साइन कन्वेंशन को ज्यादा इस्तेमाल, यानी थोड़ा सा ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों तरीके से देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वाले में चलते हैं। एब्सोल्यूट वाले में क्या होता है कि m, यहाँ वैसे भी m प्लस है, देखिए एकदम, है ना, ये प्लस है, h1 भी प्लस है और h2 भी प्लस है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन y की तरफ है। तो यहाँ हम लोग मैग्नीफिकेशन की तरफ चलते हैं, यानी m बराबर होता है -v/u, और ये रहा आपका h2/h1 हो गया, बराबर
माइनस वी बाय यू। एक काम करते हैं, इसको अब हम लोग बैठाते हैं, ठीक, इसको हम लोग बैठा रहे हैं, तो यहां आपका हो जाएगा और H2/H1 इज इक्वल टू माइनस, इसे हम यहाँ कन्वेंशन लिख के बना रहे हैं, v का मान जो है वो है 20/3 डिवाइडेड बाय u का मान जो था वो था -12। अब देखिए क्या होगा, भाई कट गया, हो गया ना, ये आपका कट गया। अब कट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मैग्निफिकेशन का मान जो है वो आपका पॉजिटिव चला आएगा। नहीं, यहाँ ऐसे माइनस माइनस ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वहां जैसे पूछा गया ना हम लोग को कि भाई मैग्निफिकेशन निकालो, तो मैग्निफिकेशन हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज कर देते हैं, क्योंकि प्लस भी निकलने वाला है, यानी प्लस निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए हम निकाल देते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज भी पूछा गया है, एक बार चेक कर लेते हैं, उधर डिनोमिनेटर पोजीशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन है ना, इसकी बात ही नहीं की गई है, सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा गया है। लेकिन हाइट भी देखेंगे तो हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं, तो फिलहाल ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू, मोटस लेना है तो आप मोटस लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। m इज इक्वल टू माइनस v का मान हो गया 20/3, है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा -12, ये वाला कट हो गया, m इज इक्वल टू 20/3 इंटू 12, कार ये भाई कटेगा नहीं, कितना से कटेगा, देखिए ये हो जाएगा 4 दिया 12 और ये 4 बचे 20 हो जाएगा, यानी m बराबर +5/9, ठीक, ये रहा आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हम लोग गेट कर लिए हैं, कितना, m बराबर +5/9, ये इसका रेशियो है। अब अगर यदि मान लिया जाए कि यहाँ से आपको हाइट निकालने के लिए कहता है, तो कुछ नहीं कीजिए, केवल एब्सोल्यूट फॉर्म में h2/h1 कर दीजिए, इसके बाद में इधर हो गया +5/9, अब therefore h2 इज इक्वल टू +5/9 और h1 का मान जो था वो आपका दिया हुआ था कितना, तो 4.5, तो आप यहाँ 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 9×5 0.5 हो गया, अर्थात h2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। 25, देखिए ये निकल गया। एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्यादा कन्वेंशन लेते हैं, जैसे इसी में से क्या करना था, यही अब एब्सोल्यूट मान लेते सीधे निकल जाता है ना, सिंपल टू द पॉइंट, तो ये निकल गया आपका H2 भी। हालांकि प्रश्न में जो पूछा गया था वो यहीं तक पूछा गया था, लेकिन आगे चूंकि हाइट्स वगैरह निकालना रहेगा तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम वो जुड़ा हुआ है कुछ इस तरह से, calculate the distance of an object from the pole of a concave mirror of focal length 10 cm so that image size और height is 4 times, है ना, साइज नहीं height is 4 times the height of object। देखिए भाई एक बात समझिएगा, जब आपका इस तरह का सिचुएशन आए कि मैग्निफिकेशन यानी एक टर्म दिया हुआ हो, तो एक बात समझिएगा कि जब रियल इमेजेज होगा, अगर रियल इमेज कंक्रीट मिरर बना रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे डिस्टेंसेस जो होंगे, चाहे u हो, v हो और f हो, सब नेगेटिव होगा, सब गलत ढंग से मत बनाइए, है ना, आंसर निकालने के लिए मत बनाइए, सब नेगेटिव होगा। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, इसमें से आपको ऑब्जेक्ट इधर रखना पड़ेगा, यानी मिरर के इधर रखना पड़ेगा, तो सर्टेनली u नेगेटिव होगा, लेकिन v पॉजिटिव होगा, और f जो होगा वो नेगेटिव, क्योंकि f जो है क्योंकि मिरर का वो बोर्न नेगेटिव है, पहले से ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ये दो सिचुएशन, और फिर जाहिर सी बात है, अब अगर यदि इसको आप फॉर्मूले में डालते हैं तो 1/v - 1 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो आंसर आपका प्लस में आएगा। तो इसका मतलब समझ जाना है कि भाई इमेज रियल है ना, रियल साइड में है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से सब माइनस आ रहा है। और अगर यदि ये आपका
माइनस में आएगा तो वे प्लस में आंसर आता है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि गलत आंसर है, वहां आप समझिए जहां फॉर्मूले को मैथमेटिकल पोर्शन जरूरी है भाई। मैथमेटिक्स इज द मैथमेटिक्स इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स। उसके साथ आप जबरदस्ती आंसर मिलाने के लिए यहाँ भी माइनस ले लीजिए, वहां भी माइनस ले लीजिए, अरे भाई साइन कन्वेंशन है ना, तो इसको तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ बनाते हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सो दैट इमेज साइज और ये हाइट जो है ना, इमेज हाइट इज 4 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ दो बात, वस्तु का साइज बड़ा हो सकता है। एक बात, जब हम लोग ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट F और P के बीच में करेंगे तो दर्पण के पीछे वर्चुअल इमेज बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट को हम लोग C और F जो पीछे अभी तुरंत बताए हुए हैं C और F के बीच में रखेंगे तो C से पीछे इंफिनिटी की तरफ भागेगा, कार्बन इसका ऐसे जाने वाला है। इसका मतलब ये जो है दोनों ही सिचुएशन में वर्चुअल इमेज भी मैग्नीफाइड देता है और रियल इमेज भी मैग्नीफाइड देता है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है, तो m का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 टाइम्स, है ना 4 दिया हुआ। ठीक, एक काम करते हैं, u अगर x है तो दोनों साइड में चलते हैं, है ना। एक काम करिए, पहले और रियल इमेज चलते हैं। जब रियल इमेज में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लेट u बराबर क्या हो जाएगा x, है नाउ यहाँ हम लोग क्या करेंगे, m बराबर माइनस v बाई u होता है, बाद में साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे फटाफट। ये देखिए अब इसको क्या कीजिए कि m की जगह पर आप यहाँ पहले 4 लिखिए और ये आ जाएगा v बाई u, मीन्स यहाँ हम लोग कर सकते हैं 4 इज इक्वल टू v बाई x, therefore v इज इक्वल टू 4x हो गया। अभी बोले कि रियल इमेज के लिए सारी दूरियां नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव होगा, तो यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यार क्या हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों को बता देना चाहिए नाउ u बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद v जो है वो भी आपका हो जाएगा कितना, माइनस 4x, एंड f तो खैर पहले से हाथ उठाया हुआ था, यहाँ माइनस ही रहेंगे। अब लेकर के आते हैं नाउ 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। ठीक, दैट इज यहाँ देखिए क्या है, 1 by minus 4x plus 1 by minus x बराबर 1 by 10, 1 by 10 ये रहा 1 by 10। अब ये माइनस में है क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में होगा कनकेव का, ये रहा माइनस, या इसी को पहले हम अरेंज कर देते हैं। ठीक, अभी थोड़ा सा संभल के उसके बाद में जैसे आप चल सकते हैं, स्पीड बढ़ाना तो पड़ेगा ही, है ना। थोड़ा शॉर्टकट भी हम लोग चलेंगे, 4x हो गया माइनस 1 माइनस 4 बराबर माइनस 1 बाई 10, माइनस 5 बाई 4x बराबर माइनस 1 बाई 10। यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब इसको क्रॉस कीजिए, 4x इज इक्वल टू 50 हो गया, और आप इसको ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू 50 बाई 4, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 25 बाई 2, 12.5 सेंटीमीटर, दैट इज x का वैल्यू जो आएगा 12.5 सेंटीमीटर ऑन द रियल साइड होना चाहिए, किधर रियल साइड, क्योंकि सब रियल साइड नेगेटिव होगा तभी में हम माइनस माइनस कट करके क्या होगा प्लस में आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए सर्च करते हैं रियल साइड, देखिए रियल इमेज ऑन रियल साइड 12.5 सेंटीमीटर। अब वर्चुअल साइड में चलते हैं, आइए हम लोगों को अब अगले पड़ाव पर जाना चाहिए फॉर वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज में क्या है जी, है ना, जरा सा देख लीजिए, ये वाला जो है आपका, ये आपका मिरर हो गया, ठीक,
ये पोल हो गया। ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट जो करना है फोकस पॉइंट और पोल के बीच में करना है, तो इसको हम लोग यहाँ दिखा देते हैं फोकस पॉइंट। इमेज जो क्रिएट होने वाला है वो दर्पण के पीछे होगा, है ना, ऐसे होगा। ये रहा ऑब्जेक्ट यहाँ है आपका, और ये हो गया इमेज H1 H2 दोनों का y एंड y डैश। इमेज जो बनने वाला है वर्चुअल साइड में बनेगा, पक्का हो गया। ठीक, चलिए अब आते हैं वर्चुअल साइड के लिए क्या क्या नेगेटिव। तो भाई इंसिडेंट रे तो इधर से आ जाएगा ना, आइए तो इसके अगेंस्ट में दूरी जो है उसको आपको नेगेटिव लेना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा u बराबर माइनस एक होगा, पक्का हो गया। f बराबर v माइनस होगा, ये भी पक्का। बट v इज इक्वल टू प्लस 4x, है ना, क्योंकि हम लोग ये काम कर चुके हैं पहले, नया नहीं आया हुआ है ना। यहाँ देखिए और ये लेट u बराबर x है, मोटस लेकर के सीधे निकाले, ये आपका दोनों के बीच में रिलेशन आ गया v बराबर 4x। अब सारी दूरियां नेगेटिव होगी तो देखिए यहाँ u माइनस x एंड v इज इक्वल टू माइनस 4x। रियल साइड में आया। अब बारी है हम लोगों का वर्चुअल साइड में। तो यहाँ देखिए u का मान जो है माइनस x होगा और f का मान माइनस 10 होगा, है ना। ए भाई बड़ी शिकायत आता है कि तुरंत हटा देते हैं, पहले आप इसको आराम से, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ गए, ये रहा और वर्चुअल इमेज u is equal to minus x, f is equal to minus 10 centimeter, v is equal to plus 4x। Now चलिए 1 by v plus 1 by v plus 1 by v plus 1 by u बराबर 1 by f 1 by 4x। इसमें प्लस देने की क्या जरूरत है, ये तो है ही बेचारा प्लस। नहीं 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 नहीं, ये रहा ठीक प्लस, ये रहा माइनस x, है ना। अब इसको देखिए कोमा के चक्कर में ये आप इसको दूसरा बात ना समझना, ये रहा और ये माइनस x हो गया और इधर हो जाएगा 1 बाय माइनस 10। फटाफट इसको करते हैं, 1 बाय 4x माइनस 1 बाय x बराबर माइनस 1 बाय 10। ये रहा एलसीएम, एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम हो गया 4x, ये हो गया 1 ठीक, और इधर हो जाएगा 4, तो अब आ गया माइनस 1 बाय 10। तो यहाँ आपका आ जाएगा और माइनस 3 बाय 4x इज इक्वल टू माइनस गया ठीक, तो कितना आ गया जी 4x बराबर 30 और x बराबर 30 बाई 4 यानी 7 28 5 सेंटीमीटर हो गया ऑन रियल साइड, ऑन रियल साइड, है ना। ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट रियल साइड में होगा। तो यहाँ जो है ये दोनों हम लोगों का निकल गया ठीक। ये वाला जो है थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, रियल साइड में होगा क्योंकि u नेगेटिव था तो ये रियल साइड में ही होगा। 1 नंबर 2 नंबर। अब आता है अगला क्वेश्चन, हाँ ये रहा, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8। कह रहा है ना कि एक कनकेव मिरर है, सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं और इसमें से गिवन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ बराबर 8 मीटर, डायमीटर ऑफ द मून, है ना, डायमीटर ऑफ द मून दिया हुआ है 3450 किलोमीटर है। तो काम करते हैं ना, इसको मीटर में बदल देते हैं ठीक, इसको मीटर में बदल देते हैं, कितना हो जाएगा जी 3 मीटर ठीक। और एक बार सॉल्व कर दीजिए, d बराबर 34 5 10 पर घातांक 4 मीटर
और ये हो रहा है डायमीटर, ये मून जो है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज अप्रोक्सीमेटली, अरे भाई तो इमेज किसका बन रहा है, मून का बन रहा है। तो उस पृथ्वी पर रखा हुआ क्या है, कहां रखेंगे, रखेंगे किसको, मिरर को तो पृथ्वी पर रखा जाएगा ना, तो वो दोनों डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, u का वैल्यू दिया हुआ है एंड u इज इक्वल टू कितना है 4 × 10⁵ किलोमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिए तो 3 बढ़ जाएगा और 1 मीटर हो गया। अब हम लोगों को डायग्राम के बगैर कोई उपाय नहीं है, तो यहां हम लोग अब डायग्राम खींचते हैं। देखिए इसका डायग्राम हम लोग को खींचना पड़ेगा, एक काम करते हैं इलेक्ट्रिस्ट पर इसका डायग्राम खींचते हैं। चलिए ये रहा कनकेव मिरर, पी हो गया पोल, और भाई मून है ना, है क्या मून, तो दिखाना भी पड़ेगा उसी तरह से। तो चलिए यहां से इसको हम लोग दिखा देते हैं, ये रहा मून, मून का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक, मून का डायमीटर दे दिया है, और इसका इमेज जाहिर सी बात है कि फोकस पॉइंट पर बनेगा, पक्का बात है ना। थोड़ा सा इसको हम छोटा करके दिखाते हैं, इतना छोटा तो मून है नहीं। अब यहां से क्या करना है आपको, रेज लेना है पोल पर, कहां लेना है, पोल पर, तो पोल पर से ऐसे करके रे को दर्शाइए, ठीक, और ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, जितना एंगल पर आप डालेंगे उतना ही एंगल से ये निकलता है। इसका रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज होगा, ऊपर वाला नीचे बनेगा, ये बताया हुआ है पीछे, अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कहाँ बताया हुआ था। तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इमेज को दर्शा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इमेज को दर्शा देते हैं। अब एक बात सबको पता है कि अगर ये इंसिडेंट रे है तो जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब इसमें से हम एक काम करते हैं, ये वाला जो है आपका डायमीटर दर्शा देते हैं, ठीक, ये हो गया फोकस पॉइंट पर जो बन रहा है इमेज, और ये मून का डायमीटर है। चलिए ये कैपिटल डी हो गया, ये स्मॉल डी हो गया, ठीक। अब दिया हुआ जो है उसके हिसाब से ये F बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपका जो मून है उसको तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा इन्फिनिटी पे। अब जरा सा हम लोग अगर गौर करें, नाम दे दीजिए, ये P हो गया, ये B C E हो गया, है ना। तो यहां हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस U कहलाएगा। हालांकि मेरे सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें से हम लोग सिंपल सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और धनाधन इसका आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, और ये दोनों ट्रायंगल एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है, और इसमें से एक्सियोम का इस्तेमाल करके दोनों ही ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव करते हैं सबसे पहले, है ना। देखिए यहाँ दो ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला, तो सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला लाते हैं, है ना, बड़ा वाला का बड़ा साइज कर दिए हैं, एक छोटा वाला लाते हैं, छोटा वाला का छोटा साइज कर दिया गया है ताकि आपको समझ में आए। चलिए नाम दे देते हैं दोनों का, ये है P C E हो गया, और एक है P A B, ये हो गया D, और ये हो गया कैपिटल D, दिया हुआ है सारा वैल्यू। अब जो है यहां अगर हम लोग देखें तो ये भी थीटा है, ये वाला देखिए थीटा है, ये भी थीटा हो गया जी, पक्का हो गया, ठीक। ये जो है 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री है, ये ई वाला जो एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा है, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा है।
तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। फ्रॉम आरएचएस यानी या ये बोलिए, तो ये दोनों सिंस फ्रॉम एक्सियम आरएचएस से ट्राइंगल कौन कौन, पीएबी एंड ट्राइंगल कौन कौन, तो ये हो जाएगा पी सी ई, है ना। पी सी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा पी सी ई आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हुआ देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए साइड बाय साइड करेंगे, है ना, साइड बाय साइड, तो डी बाय कैपिटल डी करेंगे, डी बाय, क्योंकि अगर सिमिलर ट्रायंगल हो ना तो जो उसका साइड का ट्रायंगल तो डी तो है नहीं, है ना, डी नहीं है, डी बाय 2 है, ठीक। तो ये हो गया डी बाय 2, डायमीटर बाय 2, ये भी हो गया डायमीटर बाय 2, है ना। यहां भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा डायमीटर बाय 2, डायमीटर बाय 2, क्योंकि ये डायमीटर तो है नहीं, ये भी हम लोग वैसे डिस्टेंस माने हुए थे, लेकिन अब तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रॉब्लम का जो जड़ है ये आपका है डायमीटर। ये डायमीटर मुंह दिया हुआ इमेज का जो है वो डायमीटर हम लोग को निकालना है, तो इसी का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। डी बाई टू, चलिए यहाँ भी साइड में हम लोग कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को पता है कि डी डी कटने वाला है। और अब डिस्टेंस जो है, यहाँ जो हम लोगों का डिस्टेंस था वो ऐसे दिए, देखो ए बी बाय सी, तो ये निकल गया हम लोगों का। आप सेम काइंड ऑफ साइड लेना है तो पी ए बाय पी सी कर देते हैं, पी ए बाय पी सी, तो पी ए बाय पी सी जो करने जा रहे हैं, है ना, पी ए बाय पी सी, एक बात लिख देते हैं, पी ए बाय पी सी, दैट इज, देखिए यहाँ क्या है, डी बाय डी बराबर पी ए बाय पी सी, तो पी ए का वैल्यू जो है पी से ए, है ना, तो ये ट्रायंगल डी बाई डी का अब जरा सर्च करते हैं, दूसरी भुजा कौन सी ऐसी है जो एक ही अनुपात में होगी, तो ये हो गया F और हो गया बटा में U, ठीक। तो इधर से हो जाएगा F बाय U। देखिए भाई ये दोनों नेगेटिव है ना, तो कट करके कोई फायदा नहीं होगा, अब सीधा बैठा देना है D इज इक्वल टू F बाय U और इनटू कैपिटल D। चलिए फटाफट बैठाते हैं, D का मान हो गया 8 मीटर है, U का मान दिया हुआ है 4 × 10⁸ मीटर, और ये था × 10⁻, एक बढ़ा हुआ था, देख लेते हैं चेक करके, है ना, ये जो है बढ़ा हुआ था, यहाँ देखिए गिवन है बराबर 8 मीटर, D का मान है आपका कितना 345 × 10⁴ मीटर, और ये वाला था 4 × 10⁸ मीटर। तो अब सब मान हम लोग क्रमशः बैठाते हैं, है ना, अरे बाप रे बाप, क्रमशः कुछ ज्यादा हो गया लगता है, चले 4 हो गया। अब ऐसा करते हैं, ये कट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, D बराबर 2 × ठीक 2 × 3 4 5 डिवाइडेड बाय 10⁸। अब मीटर को हटा देना है, एक ही बार जो है वो लिख दिया जाएगा, है ना, टोटल का जो यूनिट है वो मीटर है, और इधर हो गया आपका 10⁴। वैसे ही डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, 8 जाएगा ऊपर तो -4 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, सब कोई समझ रहे होंगे, समझ जाएंगे सब। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन इजी है, ये हो जाएगा 2 × 3 4 5 × 10⁻, ये 8 है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, -4 आ गया, ये मीटर में आ रहा है आपका, जरा सा गुना कीजिए तो पता चलेगा,
5 10 9 6 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। और d का मतलब यहाँ हो गया 6 9 इंटू 10⁻, कितना जी, -2 मीटर, है ना, -2 मीटर। यहाँ जो है ये -4 था, तो ये -4 और इसमें से इस जगह पर -2 नहीं -3 बचेगा, -3 मीटर। अब इसको एक स्टेप और लेते हैं और d बराबर 6 9/10⁻³ मतलब क्या हुआ जी, 1000 हुआ, ये मीटर हो गया। इसको सेंटीमीटर में बदलिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो d बराबर 1000 into 100 गया, तो कितना बचा, d = 6/10 सेंटीमीटर, यानी 69/10 सेंटीमीटर, तो 6.9 सेंटीमीटर। कहानी खत्म, है ना। चलिए आंसर देखते हैं, चेक द आंसर। है वही, हाँ ये रहा, नहीं अभी नहीं पहुंचा है, ये है क्वेश्चन और ये रहा आंसर। आपका आंसर आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का वेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हम लोग बना दिए थे, है ना, ये बना हुआ है 12 सेंटीमीटर। ऐसा बात है, ये क्वेश्चन को जो है वो सेम वर्चुअल साइड में ये आंसर सही लिखने के लिए ऐसा किया गया था। चलिए आगे आते हैं और अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है, इस पर हम लोग काम कर लेते हैं। क्या अंतिम प्रश्न जी, फटाफट देखिए। कंक्रीट मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20। देखिए ये जो है अरहंत किताब पब्लिकेशन की जो नीट की बुक है उसे लिया गया है। कई लोगों ने इसको बनाना है तो आप जैसे बोले कि रियल साइड वाला सब रियल लीजिए, है ना, जबरदस्ती माइनस प्लस लाने से कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि कंक्रीट मिरर, जाहिर सी बात है दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाएगा, एकदम पक्का है। तो सॉल्यूशन में की तरफ हम लोग जरा सा डाटा लेते हैं। भाई गिवन दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर, तो यहीं से फोकस लाइन पकड़ लेते हैं ना। हाँ चलिए, फोकल लेंथ तो खैर बदलने वाला है नहीं, तो r/2 हो जाएगा। और फोकल लेंथ का मतलब हुआ -24/2, मतलब क्या हुआ, -12 मीटर आ गया। How far is an object from the mirror? An object image is formed so that virtual image है 3 गुना है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। चलिए फटाफट यहाँ लेते हैं। दरअसल ये सिचुएशन जो है ये कुछ ऐसे बना हुआ है। चलिए ये रहा, आनी ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट जो है फोकस पॉइंट और फुल के बीच में है। जाहिर सी बात है कि इमेज जो क्रिएट होगा वो वर्चुअल इमेज होगा और दर्पण के पीछे होने वाला है, मैग्नीफाइड होगा। आनी ये रहा आपका H1, ये रहा H2, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब रे ऐसे ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है रे ऐसे जा रहा है तो U जो होगा माइनस होगा और V जो होगा प्लस। पहले केस में चलते हैं और पहले में से हम लोगों का दिया हुआ है एक m का मान। एक काम कीजिए, सबसे आसान तरीका एब्सोल्यूट वैल्यू को चूज कीजिए, ठीक। ये गिवन m बराबर -v/u, मारिए मॉडुलस, सीधे अपने बकेगा m v/u और m का मान 3 v/u, therefore v बराबर 3u। अब सीधा मिरर फॉर्मूले में चलते हैं, -1/v + 1/u = 1/m, ठीक। एक बात समझिए, यहाँ u नेगेटिव है, ठीक, u नेगेटिव है तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर माइनस, चाहे x ले लीजिए, और एंड दूसरा नंबर v का मान जो है आपका कितना है, तो 3 गुना। तो ये भी जो है पहला चेक कर लेना होगा कि दरअसल क्या कह रहा है, वर्चुअल कह रहा है तो प्लस हो जाएगा 3। देखिए वर्चुअल कह रहा है, virtual image formed is 3 times the size of object, तो f minus u minus v plus। चल देखिए, चाहे चेक कर, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। चलिए अब आया
1/-12। चलिए यहां ले लेते हैं और 1/3u -1/u -1/12 3u हो गया। 1 - 3 = -1/2। सब कुछ चूंकि ले चुके हैं तो यहां आपका आ गया -2 3 में 2 गया, ये हो गया 3 बराबर ये हो जाएगा -1/12 माइनस माइनस कट हो गया 4। therefore u बराबर आ गया कितना 4 × 8 सेंटीमीटर ऑन रियल साइड में होगा। इधर ही हम लोग ऑब्जेक्ट को बैठाएंगे ना, तो रियल साइड में होना तय है। तो ये जबरदस्ती आंसर नहीं, एकदम इजी यूजुअल कन्वेंशन के साथ इस्तेमाल किया गया प्रश्न के पीछे बोलते हैं। यहां देखिए 8 सेंटीमीटर आ गया। दूसरा नंबर है रियल इमेज फॉर्म 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अब दूसरे की तरफ हम लोग चलते हैं और दूसरा हम लोग का ये रहा, देखिए ये 8 सेंटीमीटर आ गया। अब अगले वाले में देखिए क्या करना है, हम लोगों को थोड़ा सा समझ जाना है कि इसमें रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज बन रहा है, साफ हो गया कि ये फुल हो गया। इसके बाद में फटाफट इसको लेते हैं, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट्स राइट। ये हो गया आपका फोकस पॉइंट, ठीक है। इसका हो गया ये फोकस पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। 3 गुना है इसका मतलब साफ हुआ कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट निश्चित रूप से फोकस पॉइंट ऑफ, क्यों? क्योंकि रियल इमेज है, और रियल इमेज है भाई साहब, तो इतना बात होता है कि ये बड़ा उल्टा भागने वाला है इधर, है ना। इधर जो है ये उल्टा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें हाइट हो गया, इसका h2 हाइट हो गया, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। इसका मतलब सारा डिस्टेंसेस नेगेटिव होने वाला है ना। तो बी नंबर में हम लोग यहाँ एंट्री करते हैं 1/v + 1/u। पहले तो ये है आपका सूत्र जो है वही रहेगा, है ना। क्या सूत्र था जी, जरा सा देख लेते हैं। m का मॉडुलस बराबर -v/u का मॉडुलस और m बराबर v/u, दैट इज यहाँ जो है 3 और ये रहा v/u, therefore v = 3। अब इस सिचुएशन में इसको डालना है। नाउ पहले सूत्र को लाते हैं 1/v + 1/u = 1/m, और 1/v का मतलब यहाँ हुआ हियर, यहाँ सारा जो है कमिटमेंट निकाल देना है। हाँ हियर u का मान -u होगा, v का मान 3 - 3u होगा, एंड f का मान हम लोग को पहले से पता है -12 सेंटीमीटर। नाउ अब बैठाइए 1/-3u -1/-u = -1/12 हो गया, ठीक। जरा सा इसको यहाँ हम अलग रखते हैं, 1 मिनट, ये अलग हो गया, ठीक। तो अब यहां से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा -3u -1 - 3 = -1/12। चलिए अब आ जाएगा कितना आया जी, -4/, ठीक, -4/, 1 मिनट, -4/, कितना हो जाएगा, -4/3u। 3u = -1/12 गया, ठीक। 3 4 12, है ना, 3 चौका 12, 3 1 4, तो हो गया। अब ये रहा u बराबर 16 सेंटीमीटर। चलिए चेक करते हैं, मिलेगा, एकदम मिलेगा 16 सेंटीमीटर। अब आया रियल इमेज एंड फॉर्म, जो हो रहा है वो 1/3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरे नंबर में रियल है, माने सब नेगेटिव, सब इसी साइड में बढ़ने वाला है, तो इसको हम लोग तीसरे नंबर में ले जाते हैं। तो भाई तीसरा नंबर आ जाओ,
यानी सी नंबर में गिवन m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू मॉडुलस ले लेना है, ये वाला है 1/3 v बाई यू, देयरफॉर v बराबर u बाई 3 रियल इमेज है ना। और रियल इमेज कम से कम ये लास्ट में ध्यान में रहेगा, u का मान है माइनस यू, v का मान है माइनस यू बाई 3 एंड f का मान है माइनस 12 सेंटीमीटर। अब बैठाते हैं, नाउ 1 बाय v प्लस 1 बाय u बराबर 1 बाय f। 1 बाय v का मान माइनस u बाय 3 है ना। माइनस एक बात जरा सा देख लेते हैं, कहीं रियल और वर्चुअल में से इधर उधर नहीं होना चाहिए है ना, क्वेश्चन पलट जाएगा। तो रियल इमेज है एकदम सही जा रहा है, पक्का कन्फर्म। तो ये आ जाएगा आपका माइनस u बाय 3, ऊपर ले जाइए 3। इसके बाद में v का मान जो है ये दिख बैठा दिए, u का मान खुद माइनस u बेचारा है ना, प्लस माइनस u बराबर माइनस है ना, नीचे लिख देते हैं हमारी, यहाँ नहीं होना चाहिए माइनस 12। एक काम करते हैं, ये हो गया माइनस 3 बाई यू माइनस 1 बाई यू बराबर माइनस 1 बाई 12। क्या हो जाएगा जी, u एलसीएम हुआ माइनस 3 माइनस 1 बराबर माइनस 1 बाई 12 माइनस 4 बाई u है ना, 3 हो गया 3 बटा u। तो ये आपका आ गया माइनस u और इधर आ जाएगा माइनस 1 बाई 12। माइनस माइनस गया, u बराबर 12 गुना 4, therefore u is equal to 48 सेंटीमीटर इन रियल साइज। ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, चलिए भाई चेक करते हैं कि आंसर सही आया या नहीं। ये रहा 48 सेंटीमीटर। और इस तरह से इसमें से जो एक सामान्य तबके का, सामान्य कैटेगरी का जो न्यूमेरिकल होता है उसको सॉल्व किया गया। अब जो है फिर मैग्नीफिकेशन के पार्ट्स आएंगे, इसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल का जो है स्टैंडर्ड बढ़ेगा और वहीं हम लोग शॉर्टकट जो बना के रखे हैं उसका भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबको शुभ रात्रि।